हर जामे में जो दहशतगर्द आता है 5-6 टखनों से ऊपर, खेड़ी पहनी हुई है, शलवार कमीज पहनी है, वेस्ट कोट पहनी है, सर पे दस्तार और चादर वलेटी हुई है। कौन है जी? दहशतगर्द है। अच्छा, फिर आपके टीवी पे एड्स चलते थे। अगर इस होलिया का कोई बंदा आप देख लें तो फौरन फलां नंबर पे कॉल करें। क्या शो करना चाहते हो इस कौम को? ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी यही हो रहा है, इंडिया भी यही कर रहा है। हम कौम जो है ना वो पंजाबी पठान कौम नहीं है, बिल्कुल नहीं। बीइंग अ मुस्लिम हम कौम है। सिर्फ ये तकसीम इसलिए की गई है, ये एक सोची समझी साजिश है। मैं आपको जरा बैकग्राउंड बता दूं। 2001-2 में मोबाइल सही तरीके से इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए। हर घर में एक मोबाइल होता था। लेट 1990s में मोबाइल आ गए थे खैर, लेकिन 2005-6 तक तो बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल आना शुरू हो गया। अब तो टिटके भी होते हैं, वो ABC बोले ना बोले मोबाइल पे PUBG खेल रहे होते हैं। होता क्या है कि आपका जो SMS पैकेजेस थे नए नए इंट्रोड्यूस हुए तो कौम वेली बैठी होती थी, उसके 2 काम होते थे, या मिस कॉलें मारे दूसरे को, याद होगा आपको अपना बचपन, या दूसरा काम होता था मैसेज करे जी, मैसेज यहाँ से आया इसे फॉरवर्ड कर दो, नहीं तो आप 12 बंदों को फॉरवर्ड कर दो, नहीं तो अजाब आ जाएगा। अब वो मैसेज क्या होता था जनाब? 90% जो मैसेजेस थे वो लतीफ़े थे, और उनमें से 99% लतीफ़े होते थे पठानों पे, 1-2 लतीफ़े सरदारों पे, ये सिखों पे। अब जो पठानों के लतीफ़े होते थे वो पता नहीं कौन बैठ के वो लतीफ़े तरतीब करता था, और वो लतीफ़ा कराची में भी सुनाया जा रहा है, ये आपके रंगली में भी सुनाया जा रहा है, वो रंगवादे में भी सुनाया जा रहा है, और वो आपके जाके जनाब चकवाल में भी सुनाया जा रहा है। मेरी समझ से बालातर है। ये एक थ्रू प्रॉपर चैनल किया गया, क्योंकि जब जनरल ग्रेसी को कायदे आज़म ने कहा ना कि जाओ कश्मीर की आज़ादी के लिए फौजें भेजो भारत के खिलाफ, ही डिनाइड। पठान चले गए फाटा के, उन्होंने जाके भरगस निकाला हिंदुस्तानियों का। फिर जनाब जिहाद अफगानिस्तान हुआ, यही ट्राइबल एरियाज के पठान गए, उन्होंने जाके फिर मारा रशिया वालों को, उसको 6-7 टुकड़ों में तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में तकसीम करके। सुपर पावर थी रशिया, अमेरिका नहीं था उस वक्त, उसका गरूर खाक में मिला है। जब इन पठानों से अमेरिका को पता चला कि यार ये तो कुछ भी कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड किस्म की कौम है, क्या करो, पंजाबी पठान में नफरत डाल दो। बलोच बड़ी इज्जतदार कौम है, बलोच को जाके बताओ पंजाबी सब कुछ खा जाता है। सिंधी मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं, इनको बताओ जी तुम्हारा हीरो तो राजा दाहिर था। अब पता तो कुछ नहीं होता, पढ़े हुए जो नहीं है वहाँ इंटीरियर सिंध में लोग कुछ, यहाँ जिस तरह हमारे इंटीरियर पंजाब में लोग नहीं पढ़े हुए, बलोचिस्तान KPK में कई जगहों के लोग पढ़े हुए नहीं है, हर जगह का ये हाल है, लिटरेसी रेट है नहीं। अब जब उन्हें पता नहीं था, उनको ला के निसाब में ये चीज़ डाल दो, उनके ला के वो जाकिर और मौलवी को बता दो कि जी राजा दाहिर क्या ही बात है। उसे यह नहीं पता इन उल्लू के पठों को कि यार राजा दाहिर ने अपनी बहन के साथ शादी की थी ताकि हुकूमत उसे मिले, और फिर जितनी औलाद निकली नाजायज़ औलाद थी। अब लोग बड़े फ़ख्र से हम राजा दाहिर की औलाद हैं, शाबाश है, मतलब खुद बता रहे हैं कि हम हरामी हैं। ये चीज़ बड़ा दुख वाली बात होती है कि एक 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम आके सिंध को फतह करता है। आज अगर यही पढ़ा दिया जाता तो आज कश्मीर, बर्मा और फ़लस्तीन की बहन ख़त लिखने के बाद मायूसी का शिकार नहीं होती। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सबसे बड़े गर्विदा थे, उनके फ़ैन थे, उनके चाहने वाले थे। आज ला के बताया जाता है कि जी उनके मेंबरों से नाउज़ुबिल्लाह तबर्रा होता था। झूठ बोला जाता है इस कौम के साथ, और इसे एक सुन्नी शिया वाला खेल बना के बैठ गए ये लोग। मुझे इस चीज़ पे दुख होता है कि तारीख़ हमारी तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रख दी गई है। वजह यह कि हमें अपनी तारीख़ का नहीं पता। तालीमी इदारे में टीचर से बच्चा सवाल करता है ना कि सर ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, तो वो उल्लू का पट्ठा बोलता है कि पुत्र ये उल्लू का पट्ठा इसलिए कह रहा हूँ, उस्तादा का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बच्चों का मुस्तकबिल नहीं कौम का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। जब उस केमिस्ट्री के प्रोफेसर से पूछा जाता है जी इस सवाल को समझा दें, तो वो कहता है पुत्र शाम को मेरी एकेडमी आ जाना, मैं समझा दूंगा। और जबकि एकेडमी की फीस अलग से, एकेडमी की फीस अलग से 5000 है। ये जब से ऐसे लोग आए हैं ना, ये आपकी कौम की क्या तरबियत करेंगे? ये आपको बताएंगे महमूद गजनवी कौन था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कौन था। इन्होंने खुद अगर पढ़ा होता ये तो ये कौम के साथ धोखा ना करते, ड्रामेबाजियां ना करते। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा माफिया है
जो टीचर्स की सूरत में इस माशरे को तबाह कर रहा है। जब तक इस माफिया को ठीक नहीं किया जाएगा कौम का मुस्तकबिल तबाह है। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे लिबरल और एथिस्ट टाइप के टीचर्स बैठे हुए हैं जो इस मुल्क का मुस्तकबिल देखें, मुस्तकबिल का आर्मी ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, ACDC, आपका एक अच्छा एंकर पर्सन, आपका वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, कॉलेजेस से निकलते हैं। जब यहाँ पर आके कोई उल्लू का पट्टा बता रहा हो कि पाकिस्तान बनने की तो ज़रूरत नहीं थी, हम इंडिया के साथ इकनॉमिकली बहुत बेहतर थे, तो ये बच्चा जाके किसी महकमे में या इदारे में जाके कौम की खिदमत करेगा? ये तो यही शशके के लिए जाएगा कि 2 गाड़ियाँ आगे हैं, 2 गाड़ियाँ पीछे हैं, साफ जा रहे हैं, गार्ड्स, गनमैन, बस। अच्छा देखा मैं जब से नजरियाती फील्ड में गया हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इतनी करम नवाजी है कि शायद मेरे पास वो प्राडो शराडो और ये चीज़ें सामने से ना गुजर रही हों, लेकिन मैंने बड़ी दुनिया को देखा है कि बड़े बड़े महल्लात में रह के भी आपस में लड़ रहे होते हैं, अफसरदा होते हैं। और मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जो साइकिल पे 4-4 बंदे जा रहे होते हैं लेकिन खुश होते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो इतना कुछ होने के बावजूद भी सुसाइड कर लेते हैं, घर से भागने पे मजबूर हो जाते हैं। और फिर जब आप नजरियाती ज़िंदगी गुजारें तो सब कुछ जो आप चाहते हैं अल्लाह आपको अता करता है। मुश्किलात ज़रूर आती हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला सब कुछ जो चाहता था अपनी ज़िंदगी में। इस एज में अल्लाह ने कामयाबी अता की अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी पसंद की शादी हुई, अपना माशाल्लाह प्यारा सा बेटा है और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़रूरी नहीं था कि मैं 6-6 लड़कियों के साथ पार्कों में फिरता, गाड़ी में बिठा के फिराता, अब्बा जी के कहता कि प्लाट बेचो मुझे गाड़ी लेके दो। नहीं, उससे यही होता कि अभी भी तिलंगा फिर रहा होता किसी लाल कुर्ती या टेंच भाटे के बाहर, वो बाइक से सिलेंसर निकाल के हुर हुर करके फिर रहा होता। यही होता जो आज ये टिकटॉक वाले फिर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा शहीर भाई ये बताइएगा कि आप प्रेसिडेंट हैं अपनी तंजीम के, तो आगे आने वाले वक्तों में आप कौन कौन से इक़दामात हमने 8 जलसों का ऐलान 8 पॉइंट एजेंडा पे एक कंट्री वाइड जलसों का ऐलान किया। उसमें से जो लिखे हुए थे, खैर जो हमारा एजेंडा है जिस पे हम लोग पूरे मुल्क में जलसे करें, कराची निश्तर पार्क से हम शुरू करेंगे लॉकडाउन के बाद। नंबर 1 सबसे पहले तो आफिया सिद्दीकी साहिबा की फैमिली को हम वहाँ पर मदऊ करेंगे, उनकी आज़ादी की तहरीक को दोबारा से एक आगाज़ होगा इंशाल्लाह। दूसरा ये कि पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रेशर में आके अपने फैसले ना करे, खुद मुख्तार कौम हो, आज़ाद रियासत हो हकीकी मायनों में। नंबर 3 आपका तालीमी निसाब में ये मिस्टर चिप्स और सिंड्रेला, तो ये चीज़ें निकालो। ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो तुम लोगों ने बैठाया हुआ है उसको निकाल के तुम लोग गाजी अब्दुल हमीद पढ़ाओ, सल्तनत उस्मानिया पढ़ाओ, अर्तगल गाजी पढ़ा लो, उस्मान गाजी पढ़ा लो, जो आपके असल हीरोज़ हैं, जिन्होंने ला के अमेरिका की गोद में बैठ के जिन लोगों ने बेड़ा गर्क किया और कौमियत की बुनियाद पर मुसलमानों को तोड़ा, उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, तालीमी निसाब आपका बेहतर हो गया, ऑटोमेटिकली बेहतर। उसके बाद हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए। आप कर्जे किस तरह उतार सकते हैं, आपका टैक्स का क्या तरीका होता है, उस पर प्रॉपर हमारी टीम काम कर रही है। हम हुकूमत को देंगे इंशाल्लाह ताला पूरा एक मैकेनिज़्म। शहीर भाई अपने जो नौजवान हैं अगर वो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है? यूसुफ ज़ई साहब, एक दौर था हम लोगों ने मेंबरशिप कार्ड्स भी दिए, सर्टिफिकेट्स भी दिए, मेंबरशिप लिंक्स भी हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से कहना चाहता हूं कि जो बंदा हमारे नज़रिए से मुत्तफ़िक है, आप हमारे मेंबर हैं। कार्ड इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। आप काम करें, अपने अपने शहरों में, अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तंजीम साजी करें, आपको खुली इजाज़त है। कोई पूछने वाला नहीं है आपसे कि जी ये क्यों किया और कैसे किया। नज़रिए का काम होना चाहिए बस। शहीद भी जैसे आपने कहा कि हमारे नज़रिए से मुत्तफ़िक हैं, आप खुला काम करें, मतलब अच्छा काफ़ी सारे नौजवान हमारे ये कहते हैं कि यार शहीद तो एक बड़ी फैमिली से होगा, पैसे वाला होगा, वो जैसे का बेटा होगा। मेरा वालिद साहब कहते हैं हम खेतों में हल चला के फौज में गए, ठीक है, वो एक अच्छे रैंक पे पहुंच के रिटायर हुए, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि पुत्र ऐशी पटो। मुझे 40 रुपए मिला करते थे आज से 4-5 साल पहले, रोज़ाना के 20 रुपए का बंद समोसा, 20 रुपए का सर सैयद कॉलेज से वो मिलता था, FG सर सैयद माल रोड, वो कोल्ड ड्रिंक। अब मैं या कोल्ड ड्रिंक पीता था या मैं समोसा खाता था, बंद समोसा 20 रुपए में बचाता था। हफ्ते में 5 वर्किंग डेज होते थे, 100 रुपए की मेरी बचत होती थी।
और यही मेरे क्लास फेलोज करते थे, कोई 10 कोई 20 रुपए हफ्ते के बाद आके वो इस तरह 100 रुपए या 50 रुपए आके जमा कराते थे और हम लोग तंजीमी काम उससे चलाते थे। तो हम लोग सारे सेल्फ मेड लोग हैं। मैंने पोस्टर लीवी और ये मैदे को उबाल के ग्लू बना के पोस्टर दीवारों पे अपने हाथों से लगाए। बैनर्स हम लोग अपने हाथों से लिखा करते थे। ये चार्ट्स बनाना, नारे भी लगाते थे। कारकुन की ज़िंदगी सुजुकियों से लटक के जाते थे अपने तंजीमी प्रोग्राम्स में। एक एक बाइक पे 4-4 बंदे बैठ के जाया करते थे कि यार पहुंच जाएं किसी तरीके से। पेट्रोल के पैसे, वो चौधरी फैसल का बाइक होता था पैडल के बगैर, उस एक पैडल होता था, दूसरे पैडल पे मेरे वो सारे जूते घिस जाते थे वो सिलेंसर पे। और उस तरह हम लोगों ने तंजीम शुरू की। ये तो बाद में वो अब्बा जी की गाड़ी का मैंने एक्सीडेंट मार दिया तो उन्होंने फिर कहा कि तू ही रख। तो मुझे पता होता मैं 4 साल पहले एक्सीडेंट मार देता। लेकिन मसला ये था कि सेल्फ मेड आदमी होता, मुझे शुरू में बड़ा अजीब लगता था कि लोगों के बच्चे ऐसी कर रहे हैं, हमें जो है वो लोकल धक्के खा रहे हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वालिदैन का कि आपने मुझे सिखाया कि यार लोकल सफ़र करते हो तो एक रेडी वाली की क्या तकलीफ़ होती है। जब मदरसे की दाल खाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक आम आदमी मजदूर के बेटे की क्या तकलीफ़ होती है। तो ये चीज़ें जब सिबी के बलूचिस्तान के और डेरा बुगटी की सख्त गर्मी जून जुलाई के दिन तुम बलूचिस्तान के सहराओं में रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यार वहाँ का बलोच किस तरह रहता है। जब इस्लामाबाद की सड़कों में तुम जनवरी की सर्द रातें गुजारोगे अपने तंजीमी काम के सिलसिले में तब तुम्हें पता चलेगा कि जनाब ये नदरन एरियाज़ का मजदूर तबका कैसे रहता है। तो ये चीज़ें इंसान प्रैक्टिकली सीखता है, ये इंडियन ड्रामे देख के इंसान नहीं सीख सकता। शहीद भी एक आखिरी पैगाम अपने नौजवानों को क्या दें? मैं नौजवानों को वही बात इंडोर्स करूँगा, बांग्लादेश के लोगों को ऐड करें और उन लोगों को बोलें कि जनाब हम आपसे प्यार करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, आप बंगाली हैं, असल हमारी एक ही है कि हम मुसलमान हैं। और जो इंडिया आपके जहन में जहर उगल रहा है, क्योंकि बंगालियों से मैं मिला मदीना शरीफ मक्का शरीफ में तो उनके अंदर एक नफरत पाई जाती थी हमारे बारे में, लेकिन मैं तो सही सीने लगा के मिलता था। मैंने कहा यार तुम मुसलमान हो ना, इधर उम्रे के लिए आए हो, हम भी मुसलमान हैं, ये इन चीज़ों से निकलो। और जो नफरत डाली गई है वहाँ पर एक थ्रू प्रॉपर चैनल काम किया गया। इंडिया ने 1947 के बाद से ही फोकस किया ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को अलग करेंगे, हिंदू टीचर्स डाल दिए गए और उन टीचर्स ने बेड़ा गर्क किया वहाँ डिफरेंसेस कर करके। और कुछ हमारे बड़ों की भी मेहरबानी है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना यहाँ से हार गई थी, बांग्लादेश से जीत गई थी, कायदे आज़म की बहन को